जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष बाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है। जाई जनकपुर आइय देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहहि मनहि मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलताहि हुलसानी। मुसुकाई बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनु पुर देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। जो राउर आय सुमय पावं, नगर दिखाई तुरत लय आवं। वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखी सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता।
सोन सरसीरुहलोचन वदन मयङ्कतापत्रयमोचन काननि कनकफूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवनि चारु भ्रिकुटी पर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश देखन नगरु भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी निरखि सहज सुंदर दो भाई होहि सुखी लोचन फल पाई जुबती भवन झरोखनि लागी निरखहि राम रूप अनुरागी कहहि परस्पर वचन प्रीति सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असि कहूँ सुनि अति नाही विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस कोन आही यह छवि सखी पट तरिय जाही वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारियहि कोटि कोटि सत्काम श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है।
श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है। राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।
तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। बोलियो पर कहेउ सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आहि सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखीन कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघुअहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरिय हल्याकृत अघ भूरि। सो गिरहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचिउ बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसी होउ कहहि मृदुबानी। हिय हर्षहि बर्षहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले। पूरब दिसी गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चहु दिसि कंचन मंच बिसाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, पर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी।
पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्षु हिया, देखी देखी दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि बिलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीना, सब ही संध्या बंधनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बरसयन कीनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी,
रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, पौड़े धरि उरपद जल जाता। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुर ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजा। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहलहा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं। बरबेरी बिताना नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूप
बिहग नटत कल मोरा, मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिराकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामुय, जो रामहि सुख देत। चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल पूर मुदित मन, तिहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनि न जाय देखि मनु मोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता कहि आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारनु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेहि आली, सुनि जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे सब सनगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखी अहि देखन जोगु। तासु बचन
बस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल तिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन 2 राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं। अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। हस कही फिरी चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति देखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरों विदेह कुमारी। सिय शोभाहिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तात
जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलु की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन्ह कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। जिन्ह कैलहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। चितवती चकित चहूँ दिसि सीता, कहाँ गए निप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। लताओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही हूँ परिहरिणी में थे। अधिक स्नेह देह भय होरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उरआनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहि कछु मन सकुचानी। दो भाई
जलद पटल बिलगाई। सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहाँ लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रिकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी। नीलपीत जलजाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कलीके, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटी कच भूभर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहि न जाय मोहि पाहि, जो बिलोकी बहु काम लजाहि, पुरमणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान, गौरी गौरी कर ध्यान
सीता पनु मनु अति शोभा। हे हा कर बस सखी लकी जब सीता, भयउ गहरू सब कहई सभीता। पुनिया उबहि बेरिया पानी, अस कही मन बिहसीत आली। हे हाँ गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पउ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहगतरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर सामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुमसिकिनी, चारु चित्त भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुतीयमहु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमितन सकहि कही, सहस शारदा शेष। शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्री राम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं।
आपके चरणों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा। कही चरण गए बैदेही, विनय प्रेम बस नहीं भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिया प्रसाद सिर धरियो, बोली तोरी हर्ष हिया भरियो। अनुजाहि राजु मिली सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिया हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहिया हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग पर कनु लगे। सरल सुभाव छुअ
दुबापुरो रंक घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़ अनुचित कीने सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आयसु पाई कीन विश्रामा विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलो की कहन हस लागे हुयउ अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योतिमली जिमि तुम्हार आगमन सुनी भये नृपति बलहीन। नृप सब नखत करही उजियारी तारि न सकही चाप तम भारी कमल कोक मधुकर खगनाना हर्षे सकल निसावसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हहीं टूटे धनुष सुखारे। हुयउ भानु बिनु श्रम तमनासा दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा।
रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाई। चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बोलाई। स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन्ही असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुधी सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा।
राज समाज विराजत रूरे उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे जिन्हके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी देख ही रूप महारन धीरा मनहु वीर रसुधरे शरीरा डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूरति भारी रहे असुर छल छोनिप देखा तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा पुरबासिन्ह देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है। नारी बिलो कहीं हर्षिणिया निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परमानूप विदूषण प्रभु विराटमय दीसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे सहित विदेह बिलोकहि रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता राम ही चितव भाय जेहि सिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया।
तिलक हासा भ्रुकुटी बिकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लजाही पीत चौतनी सिरनि सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबुकल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा कुंजरमणि कंठाकलित उरनि तुलसी का माल वृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल कटितु नीर पीत पट बांधे करसर धनुष वाम बर कांधे पीत यज्ञ उपबीत सुहाए नख सिख मंजू महाछवि छाए देखी लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे हर्षे जनकु देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई करि बिनती निज कथा सुनाई रंग अवनि सब मुनि दिखाई जहाँ जहाँ राही कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सबको निज निज रुख राम ही सब देखा कौन जान कछु मरम बिसेखा भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ राजा मुदित माँ सुख लहेऊ राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे जनु राकेश उदय भय तारे असी प्रतीति सबके मन माही राम चाप
तो रब सक नाही। बिनु भंजे हूँ भव धनुष विसारा, मेली ही सिय राम उर्मारा। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालऊ किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बियाह बिराम, गर्भ दूरी करि नृपन के। जीति कोसक संग्राम, दशरथ के रन बाखुरे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक निकि भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबिले हु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरख मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चले लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी।
उपमा सकल मोहे लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनियते उपमा देई, कुक भी कहाई अजसु को ले। जौ पट तरियती य समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेही। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभार जुमंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजै लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सिय समतुल। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर